एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मांगा था कि वीडियो के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई वीडियो मैम जो कि हिंदी पे बेस्ड हो, तो बस अब आपको लगातार वीडियो के लिए ये जो हिंदी का क्रैश कोर्स है वो मिलता रहेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होते हैं, और मैं आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही साथ आपको जो भी आपके एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा वो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल जो है आज की वीडियो में तो पूरा उपसर्ग हो नहीं पाएगा, बिकॉज उपसर्ग जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो इस वजह से जितना है हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मुश्किल से 1 या 2 पार्ट्स में आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये, बिकॉज उपसर्ग से क्वेश्चन भी आएंगे, प्रत्यय से भी आएंगे। हिंदी के जो कुछ टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे समास हुआ, संधि हुआ, उपसर्ग हुए, प्रत्यय हुए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये सारे मेन टॉपिक्स की वीडियोस मैं पहले लाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो देखिए, इंग्लिश में बोला जाता है प्रीफिक्स, यानी कि किसी शब्द के प्री मतलब है पहले। अगर हम किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश लगाते हैं, यानी कि कोई ऐसा शब्द, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश, यानी कि पूरा शब्द नहीं, शब्द का एक अंश जिसका अपना कोई मतलब ना निकलता हो, लेकिन जब हम उसे किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ते हैं तो ये मिलकर एक नया शब्द तैयार होता है, और इसका अपना एक नया मतलब भी होता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, समझ लेते हैं परिभाषा से। तो देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, ये चीज़ देखिए एक सबसे खास अंतर होता है उपसर्ग और प्रत्यय का, कि उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसको बिग डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में। तो फिलहाल तो मैं प्रत्यय नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, और इनका अपना अकेला कोई मतलब नहीं निकल सकता है जब तक कि हम इन्हें दूसरे शब्द के साथ अटैच ना करें। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तो हो गई इसकी परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करे वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि कैसे उपसर्ग आपको मिलेंगे। जैसे कि देखिए, एक हो गया हमारा उपकार, एक शब्द हो गया हमारा उपकार। प्रयोग, ये सब क्या है, इनमें प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश है उनका यूज़ किया गया और एक दूसरे शब्द का यूज़ किया गया। जैसे उपकार, इसमें प्रत्यय क्या है, उप प्रत्यय है, और प्रयोग में प्रत्यय क्या है, प्र प्रत्यय। मैंने बोला कि पहले लगते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले लगे हुए हैं, शब्द से पहले लगे हुए हैं, और इनके लग जाने से शब्द में चेंजमेंट आ जाता है। जैसे कि उप और कार अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब हमने इनको आपस में ज्वाइंट किया तो उपकार, ये शब्द का मतलब ही अलग निकलता है। शब्द के क्या भेद होते हैं, कितने टाइप के उपसर्ग होते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको। फिलहाल आज जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको टाइप्स बता दूंगी, और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, बिकॉज वो अपने आप में बहुत सारे हैं, लगभग 22 होते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं। इस वजह से आज सिर्फ हम लोग संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी बाकी के उपसर्ग हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। तो देखिए, उपसर्ग वैसे कई लोग बोलते हैं 6 प्रकार 7 प्रकार, वैसे जो मेन उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। बस इन्हीं में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सब कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है, तो हमें सिर्फ 4 प्रकार के पढ़ने हैं। उसके बाद जो बीच में जो सब कैटेगरीज से आते हैं उनको आपको अलग से नहीं लर्न करना है। मैं बीच बीच में बता दूंगी कि वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, वो आपको एक अलग तरीके से याद करने हैं। ये नहीं कि वो अलग से प्रकार नहीं होते हैं, इन्हीं के बीच में वो आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा संस्कृत के उपसर्ग, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, संस्कृत के उपसर्ग। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं,
हिंदी के उपसर्ग, आप जानते हैं संस्कृत और हिंदी जो लैंग्वेज है इनके उपसर्ग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अरबी या फारसी के उपसर्ग, कहीं कहीं इनको ही लोग उर्दू के उपसर्ग भी लिख देते हैं, वैसे सही लैंग्वेज है अरबी या फारसी के उपसर्ग। और डी नंबर में आपका हो जाएगा अंग्रेजी के उपसर्ग यानी कि इंग्लिश के प्रीफिक्स। इनका क्या मतलब है ये भी मैं कुछ फिलहाल बता देती हूँ, बाकी जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे के बारे में तब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जैसे संस्कृत के उपसर्ग, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं वो सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो यानी ये शब्द जब आगे आते हैं तो वो जो उपसर्ग बनते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी लैंग्वेज के होते हैं, वो जब किसी शब्द के आगे आते हैं तो वो हिंदी का उपसर्ग बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे अरबी या फारसी के उपसर्ग, कुछ आपने देखा है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अरबी या फारसी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बेशकीमती हो गया, ठीक है, बेइज्जत हो गया, तो जैसे बे प्रत्यय है, तो ये सब अरबी और फारसी के प्रत्यय होते हैं। ये हमारी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज के नहीं होते हैं, लेकिन हमें इनको भी पढ़ना होता है क्योंकि आजकल जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं उनमें हम हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं। इसके साथ ये अंग्रेजी के उपसर्ग, तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश की होती हैं बट हम उनको भी अपनी हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वो चीज़ें भी हमें पढ़नी होती हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे 4। आज हमको सिर्फ पढ़ना है संस्कृत के उपसर्ग के बारे में, और हमारे ये मेन कितने प्रकार होते हैं उपसर्ग के? 4। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी या फारसी के उपसर्ग, और डी नंबर है अंग्रेजी के उपसर्ग। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग कुल मिला के कई लोग लिखते हैं 19 तरीके, 21 तरीके और 22 तरीके। तो मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है, क्यों सब में चेंजमेंट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी कभी हम लोग सब कैटेगरीज को भी अगर काउंट कर लेते हैं तो टोटल ये 22 या 23 तक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल काउंट करते हैं तो ये 19 रहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको 22 लर्न करेंगे, बिकॉज सब कैटेगरीज को भी अलग अलग लर्न करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, मेनली जो नॉर्मली हम लोग बोलते ही हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ये 22 प्रकार के होते हैं, और 22 जितने भी टाइप्स हैं मैंने 22 पूरे लिख दिए हैं। बस मैं आपको बताती हूँ कि इनसे शब्द किस तरीके आपको बनाने हैं। ये 22 प्रकार के होते हैं। आपको ये चीज़ें लर्न करनी होंगी कि क्या क्या है। तो देखिए मैं कुछ बता देती हूँ कि क्या तरीका है, किस तरीके से लर्न करना है। तो देखिए अप्रत्यय जो होता है, अप्रत्यय वो अपने आप में भी एक प्रत्यय होता है और उसके साथ भी बहुत सारे प्रत्यय बनते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव या फिर अन। ठीक है, जैसे उ प्रत्यय है तो उ का आपका उद, उत, उप, इस तरीके से प्रत्यय बन जाएंगे। इसके साथ उज, जैसे उज्ज्वल हो गया तो वो सारा ऊ में ही आ जाता है, इसलिए हम उसको अलग नहीं लिखा है हम लोगों ने। अब देखिए जैसे दू का है दुर, दुस, फिर निर, निस, नी प्रत्यय का ही निर और निस हो गया। फिर पा प्रत्यय जो है उसका परि और परा हो गया। प्र से प्रा हो गया, प्रति हो गया, और फिर वी, सम और सु। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी अगर आपको डीपली नॉलेज रखना है उपसर्ग के बारे में। अगर आप इतना डीप नॉलेज रखेंगे तो अगर कोई भी पेपर होगा आपका, उससे आप उपसर्ग आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो एक सबसे छोटी ट्रिक है समझने की कि आगे जो लगा है वो उपसर्ग है। ये तो बिल्कुल एकदम नहीं बोलते हैं कि नौसिखिया वाला नॉलेज, तो ये वही है। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि अब आप कंपटीशन पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज़ को डीप पढ़ना होता है। तो अब आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा अगर आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ें लर्न करनी है। अब देखिए इनसे शब्द कैसे बनते हैं, मैं इनसे शब्द बना के बताती हूँ किस तरह से बनता है। देखिए पहले हो गया अति, तो इनसे अति, अति में आप अत्यंत, देखिए ये भी अति का ही है। जो यहाँ आप देख रहे हैं अत और यंत, तो इसमें लोप किसका हुआ है? अति का। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये अत
अत अपने आप में कोई प्रत्यय नहीं होता, बल्कि ये एक अति, यहाँ सॉरी अत अपने आप में कोई उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे आपके अति उपसर्ग का लोप हुआ है। तो इस तरीके से आएगा, जैसे कि अत्यंत और अति आवश्यक, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपको उपसर्ग वहाँ से निकालना है कि कौन सा उपसर्ग है। जैसे अति है तो इसका हो गया हमारा अत्यंत। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए अधि, अधि का हमारा हो गया अधिकार, अधिकार, अधिवक्ता, इस तरीके से इसके उपसर्ग बन जाएंगे। तो देखिए आगे अधि उपसर्ग लगा, तो इसका उपसर्ग क्या है? अगर इससे पूछा जाए अधिकार, ये शब्द आया आपके पास, इसमें किस उपसर्ग का यूज हुआ है? तो आप बता सकते हैं इसमें अधि उपसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए अनु, अनुभव, अनुक्रम, अनुभव, अनुक्रम, इस तरीके से इसके शब्द बन जाते हैं। अनुज, अनुज यानी जिसको छोटे भाई को बोलते हैं। इस तरीके से आगे अनु उपसर्ग लगा होगा। अब देखिए अप, अपमान, अपकीर्ति, अपव्यय, आपने इस तरीके के भी शब्द सुने होंगे। तो ये क्या है? अप उपसर्ग के। अब देखिए अभी आया है, तो अभी से हमारा क्या बन गया? अभिमान। मैं यहाँ सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए, बाकी अगर आपको आएगा तो आप ऐसे कर ले जाओगे। अब देखिए अव और अन, ये मैंने एक में लिख दिया है बिकॉज थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाता है, अव के भी आते हैं, अन के भी आते हैं। तो देखिए जैसे अव से है या अन से है, जैसे हम बताते हैं कि अन से कैसे बन जाएगा, अनादर। अच्छा, अब अव की बात कर लें तो अवशेष, ठीक है, अवशेष जिसको हम रिमेनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। अनादर, ये अव और अन के हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं आ का, आकार, ये हो गया हमारा आ प्रत्यय का। अब देखिए उत का आ रहा है, उत, उत्प्रेरण, इस तरह के आगे अगर उत लग जाता है तो आपके उत का हो जाएगा। फिर देखिए उद, उद्भव, उदाहरण, उदाहरण में भी उद लगता है, उद्भव। उद्घाटन होता है, उसमें भी आपका उद उपसर्ग आएगा। तो इस तरीके से शब्द आते हैं। अब देखिए उप, उपकार, उपनयन, जैसे उपनयन संस्कार आपने सुना है, इस तरीके से शब्द बन जाएंगे। तो आगे उप प्रत्यय आ जाएगा। अब देखिए दुर, दुर्गम। अब यहाँ आप कहोगे यहाँ तो मैं सिर्फ दो दिख रहा है, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ जो दुर है, दुर का लोप हुआ है, दुर प्लस गम, यानी ये आप रा देख रहे हो, ये जो उड़ गई है, तो ये दुर ही प्रत्यय है। या फिर दुर्जन, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा, सॉरी प्रत्यय मुंह से निकल जा रहा है मेरे, जो यहाँ पे उपसर्ग है वो क्या है? दुर उपसर्ग है। अब देखिए दुस, दुस्साहस, ये आपको नहीं ध्यान देना है कि आधा सा आया या क्या, आपको बोलने में, उच्चारण में आपका प्रत्यय निकल उपसर्ग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये चीज़ देखनी होती है। और ऐसे ही जब प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे तो जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें प्रत्यय निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये चीज़ें हमको देखनी होती है। तो यहाँ देखिए दुस उपसर्ग निकल रहा है। अब देखिए निरुपसर्ग, तो क्या हो जाएगा हमारा? निर्जन, निर्जन माने खाली जगह जो होती है उसको बोला जाता है निर्जन। और निर्बल, इस तरीके से निर के निक जाएंगे, निराकार। तो इस तरीके आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से हमें उपसर्ग निकालने होते हैं। अब देखिए निस, मैं आगे इधर कर लेती हूँ पूरा, फिर तो देखिए निस, निस्दिन, निष्कपट। आपको ये नहीं देखना है कि सा कौन वाला बनना है। अब जैसे मान लीजिए निष्कपट है हमारा, निष्कपट है, अब यहाँ षटकोण वाला सा बन रहा है, आप कहोगे यहाँ पे तो साधा सपेरा वाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो उच्चारण निकल रहा है वही आपका मतलब है। यहाँ निष्कपट यानी कि यहाँ पे निस प्रत्यय है। अब देखिए नी आया है तो निगम,
निगम हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए परि, तो परिग्रह या फिर परित्याग। परा, परा उपसर्ग आया है, तो देखिए पराधीन हो गया, दूसरे पराधीन। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा इसका शब्द। प्र से है प्रयोजन हो गया, प्रयोग हो गया, प्रकार हो गया, पा आ जाएगा यहाँ पे प्रति। तो देखिए प्रति यानी ये देखिए प्रत्येक, यहाँ पे ता आधार है लेकिन आपका प्रति निकलेगा, प्रति धन एक, जैसे हम लोग संधि करते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ प्रति उपसर्ग है। वी है, वी से विशेष, विराट, कुछ भी। सम है समानता, समन्वय, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। सु है सुंदर, सुगम, सुव्यवस्थित, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके शब्द बनते हैं उपसर्गों से। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने बोला था कि आपको संस्कृत के उपसर्ग के बारे में मैं डीपली बता दूंगी, एंड मैंने बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बीच में पॉज करके भी वीडियो को आराम से देख सकते हो दोबारा से। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाऊंगी तो उसमें हम उपसर्ग के आगे का पार्ट बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।